नमस्कार सभी को। मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अवगुंठन। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। महामाया और राजीव लोचन दोनों सरिता के तट पर एक प्राचीन विशालय के खंडहरों में मिले। महामाया ने मुख से कुछ न कहकर अपनी स्वाभाविक गंभीर दृष्टि से तनिक कुछ तिरस्कृत अवस्था में राजीव की ओर देखा, जिसका अर्थ था कि जिस बिरते पर तुम आज बेसमय मुझे यहाँ बुला लाए हो, मैं अब तक मैं तुम्हारी सभी बातों का समर्थन करती आई हूँ। इसी से तुम्हारा इतना साहस बढ़ गया। राजीव लोचन तो वैसे महामाया से सदैव त्रस्त रहता था। उस पर ये चितवन बेचारा काँप उठा। साहस बटोर कर कुछ कहना चाहता था, किंतु उसकी आशाओं पर उसी क्षण पानी फिर गया और अब इस भेंट की शीघ्रता से कोई न कोई कारण बिना बताए भी उसका छुटकारा नहीं हो सकता। अतः वह शीघ्रता से कह बैठा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कहीं भाग चलें और वहाँ जाकर दोनों विवाह कर लें। राजीव जिन विचारों को प्रकट करना चाहता था, विचार तो उसने ठीक प्रकट वही किए, किंतु जो भूमिका वह बनाकर लाया था वह न जाने कहाँ गुम हो गई। उसके विचार बिल्कुल रसहीन और निरर्थक सिद्ध हुए। सो तो ठीक है ही, लेकिन सुनने में भी भद्दे और अजीब से लगे। वह स्वयं ही सुनकर भौचक्का सा रह गया और भी दो चार बातें जोड़कर उसे तनिक नरम बना देने की शक्ति उसमें न रही। शिवालय के खंडहरों में सरिता के तट पर इस जलती हुई दोपहरिया में महामाया को बुलाकर उस मूर्ख ने केवल इतना ही कहा, चलो हम कहीं चलकर विवाह कर लें। महामाया कुलीनों के घर की अविवाहित कन्या है। अवस्था है 40 वर्ष की। जैसी बड़ी अवस्था है वैसा ही सौंदर्य। शरद की धूप के समान पक्के सोने के रंग की प्रतिमा सी लगती है। उस धूप जैसी ही दीप्त नीरव उसकी दृष्टि है। दिव्यलोक जैसी उन्मुक्त और निर्भीक। उसके पिता नहीं है, केवल बड़ा भाई है। उसका नाम है भवानी चरण। भाई बहन का स्वभाव एक सा ही है। मुख से कहता नहीं, पर तेज ऐसा है कि दोपहर के सूर्य की तरह चुपके से जला सब कुछ देते हैं। खासकर भवानी चरण से लोग अकारण ही भय खाया करते हैं। राजीव लोचन परदेसी है। यहाँ की रेशम की कोठी पर बड़ा साहब उसे अपने साथ ले आया था। राजीव के पिता इस साहब की कोठी में काम करते थे। उसके स्वर्गवासी हो जाने पर साहब ने उसके नाबालिग लड़के के लालन पालन का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और बाल्यकाल से ही उसे वह अपनी इस बामनहारी की कोठी में ले आया। लड़के के साथ केवल उसकी स्नेह करने वाली बुआ थी।